खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। रहने दीजिए मम्मा। तो पता है मम्मा, ये ड्रेस पहनकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है, धीरे धीरे तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो। चलो जल्दी आओ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। वाह भाई वाह, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, मगर तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। अरे मैं भला क्यों फ्लैटरी करने लगा? अजीब मुसीबत है, तारीफ करो तो लगता है फ्लैटरी कर रहा हूँ, और सच बोलूं तो लगता है तारीफ करूं भी तो क्या करूं? कुछ मत। ठीक है, देखता तो रह सकता। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, कल पूरे दिन तुम कहाँ थे? रात को भी बहुत लेट आए। शमूला, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से ही गायब हो जाऊं। जिंदगी ने एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज के दिन तो रहने दो, आज तुम्हारी बहन की शादी है, आज का दिन उसके नाम कर दो। सही कह रही हो। सही कह रही हो। वरना अपने लिए रोने को तो जिंदगी पड़ी है। कंग्रेचुलेशंस, आज से आप लोगों की जिंदगियों में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। Thank you very much. Congratulations. मुझे उम्मीद है कि अब क्या कहते हैं हिंदी में, सफलता आपकी कदम चूमेगी। मेरे पिताजी अक्सर इस तरह के इडियम्स इस्तेमाल किया करते थे। अब जब भी अपने पिताजी की बात करती हैं, why do you talk of him in the past tense? I mean, थे। हाँ, क्योंकि वो अब कुछ कहते नहीं हैं, बस देखते रहते हैं अपनी खुली खुली आंखों से, कुछ बोल भी नहीं पाते और ना ही हाथ पांव में हरकत है कि वो कुछ लिख पाए या किसी और तरीके से समझा सके। क्या हुआ उन्हें? 2 साल पहले उन्हें पैरालिटिक अटैक हुआ। वो एक और कर्जा है जो चुकाना है इस शहर से। इस शहर से? इस शहर का क्या ताल्लुक है आपके डैडी के पैरालिटिक अटैक से? शहर ईंट पत्थरों का नहीं होता है तेज साहब, शहर होता है वहां के रहने वाले लोगों से। उन्हीं लोगों से होता है आपका संबंध, और यही संबंध तय करता है कि आपको ये शहर कितना अच्छा लगता है। अब देखिए, यही बम्बई, यहाँ के खूबसूरत बीचेस किसी को तो बहुत ही रोमांटिक लगते होंगे ना, और किसी के दिल में आग लगती होगी इस शहर के नाम से। बहुत नफरत भरी हुई है आपके दिल में इस शहर को लेकर। हाँ, जब मुझे मिसेस डेल ने यहाँ आने के लिए कहा, तब मुझे ऐसा लगा कि कुदरत खुद ब खुद मुझे उस तरफ लिए जा रही है जहाँ मुझे कई हिसाब चुकाने हैं। शायद वो वक्त आ गया है जिसका मैं इंतजार हर पल करती रही। जब भी मैं अपने पिताजी को देखती हूँ, उनकी आंखें बार बार पूछती, कहाँ गया वो शख्स जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बना? क्या हुआ उस मासूम चेहरे का जो इतना बड़ा धोखा देकर चला गया कि वो पैरालिटिक अटैक का कारण बन गया? समझ सकती हूँ बेट्रियल का दर्द क्या होता है, क्या असर होता है उस इंसान पर जिसके साथ धोखा किया गया हो। I know it. If there's anything I can do for you, जब भी चाहो, जहाँ भी चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। I promise. मुझे लगा आपको देखकर कि आप मेरे साथ हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा कि आप में और मेरे दर्द में एक रिश्ता है। वो क्या है मैं समझ नहीं सकती हूँ, पता चल जाएगा शायद आज ही। आइए ना, अंदर आइए। हाउ आर यू डब्बू? नमस्कार। चलिए अंदर आइए। अच्छा आप लोग वक्त पर आ गए। अरे बहन जी क्या बताऊं, ये जो आपके होने वाले दामाद हैं, हाँ। सुबह से हल्ला मचा रहे हैं। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो, हम आ गए। आइए ना, अंदर आइए।
सूरज निकलते हुए इसने आज पहली बार देखा है। वैसे सूरज निकलने के बाद ये बहुत देर से उगता है। सूरज देखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी बहन जी, अब हमारी बेटी की रोशनी होगी ना। ये लो, प्रिया भी आ गई। हाँ बेटा। आओ बेटा। लो बेटा, ये शादी का जोड़ा, इसे पहन के ही हमारे घर आना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इन्होंने जो इतनी सारी शॉपिंग की है उसका क्या होगा? भाई राजकुमार जी, वो सब इसी के लिए है। आपने अपना सबसे कीमती हीरा तो हमें दे दिया है बेटी प्रिया, अब इससे बढ़कर हमें और क्या है? लो बेटा, चुन लो। बेटा, ये चुनरी सिर्फ चुनरी नहीं है, ये साया है इन माँ बाप का, इनकी सरपरस्ती है। ये आज से तुम्हारे माँ बाप हो गए। इस चुनरी में हमारे संस्कार है, हमारी मान मर्यादा है, इन दोनों परिवारों की इज्जत है। और इज्जत को रखने के लिए बहू बेटियां बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी देती हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। हाँ? अरे ये तो अभी से ही रोने लगे। नहीं मामा, वो ऐसी बातें पहली बार सुनी है ना, बस आंख भर आई। पगली। चलिए थोड़ी थोड़ी बियर हो जाए, हाँ, खाने से पहले। चलिए आइए आइए अंदर आइए। आइए आइए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। कब? पापा, ये है रीमा। नमस्ते। नमस्ते। जो कंपनी हमें फाइनेंस कर रही है, ये उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। बैठिए भाई। बहुत बहुत मुबारक आपको इस नई शुरुआत के लिए। पापा, हम सबको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये आशीर्वाद ही तो एक धन है, जितना तुम उसे इस्तेमाल करोगी उतना ही वो बढ़ता जाएगा। अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बैठो। हाँ बेटा, काम करने वाले को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने आप से ईमानदार हो, जो साफ और सरल रास्ते पर चलता हो, उसके कदम कोई नहीं बांध पाया। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना कि जब कभी सही और गलत में चॉइस हो तो हमेशा सही रास्ता चुनना, चाहे वो रास्ता कितना कठिन क्यों ना हो, उसमें कितनी मुश्किलें क्यों ना हो। एक नज़म पढ़कर सुनाता हूं आप लोगों को। उस रोज हमारे कॉलेज में जावेद अख्तर साहब आए थे, उनके मुंह से सुनी थी, फिर जाकर मैं उनकी किताब खरीद लाया। आप लोग बोर तो नहीं हो गए अगर ये नज़म पढ़कर सुनाऊं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मेरे पिताजी को भी पोएट्री का बहुत शौक था। अच्छा, क्या करते हैं आपके डैडी? वो ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानियों के लिए एक अखबार चलाया करते थे, लेकिन आजकल वो सिर्फ मेरा चेहरा देखते हैं। उनकी बेटी का चेहरा है ही इतना मासूम। खैर, ये नज़म एक बाप की तरफ से है एक बेटी के लिए। मैं खास तौर पर ये तुम्हारे लिए पढ़कर सुना रहा हूं प्रीति, क्योंकि आज तुम ऐसे रास्ते पर कदम रखने जा रही हो जहां पर कई मोड़ आएंगे। कई बार तुम अपने आप को एक दोराहे पर पाओगी और चुनाव करना होगा तुम्हें किसी एक रास्ते का। सुनो, ये जीवन एक राह नहीं है, दो राह है। ये जीवन एक राह नहीं, दो राह है। पहला रास्ता बहुत सहल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते पर मिलते हैं रीतों के आंगन, इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते पर चलने वाले कहने को सब कुछ पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बंट जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी हर पहचान और उनके सारे सपने जल बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं। ऊपर ऊपर तो जीते हैं, अंदर अंदर मर जाते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है। जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, ऐसा कोई गांव नहीं है। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं। तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है
ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता आसान नहीं है। यह कविता सुनकर मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। वो हमेशा इसी तरह की बात किया करते थे। वहां जब कोई फायदे और नुकसान की बात करता, वो हंसते थे, पर अपने अखबार को छपने से कभी नहीं रुकने दिया। ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में छपता था आपका ये अखबार? छपता है, मेरा भाई चलाता है। बहुत ही खूबसूरत शहर, मेलबर्न। मेलबर्न? तुम कब गए मेलबर्न? 2 साल पहले गया था मेलबर्न। बल्कि मेलबर्न ही क्यों, इसने तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा टूर किया था। हद हो गई यार, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चलती। तुम कहाँ से साथ चलती? उसी वक्त तो तुम हिंदुस्तान से न्यूयॉर्क गई थी। सारा ऑस्ट्रेलिया घूमा? वेल, ऑलमोस्ट। मगर मेलबर्न में मैंने काफी वक्त बिताया। क्यों? लग गया था वहाँ पर? बहुत पसंद आया था वो शहर। ये बात है, तो हम भी देख आते हैं ऑस्ट्रेलिया और ये सिटी मेलबर्न। तो पहले गए होगे ऑस्ट्रेलिया? डैड, ऐसा है, मैं जहाँ जाता हूँ ना, ये महसूस करता हूँ कि मैं वहाँ पहली बार जा रहा हूँ। अच्छा गोविंद साहब, उन सब के मुझे रेफरेंसेस जरूर दे देना, जिन सब से आप मिले थे। इजी हो जाएगा मेरे लिए। Of course, why not? हाय, मुबारक हो आपको, कांग्रेचुलेशन। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करूँ, लाइब्रेरी से फुर्सत ही नहीं मिली। एनीवे, दिस इज रीमा। रीमा, ये है दीपा, मेरी मम्मी। ये जो मल्टीनेशनल फर्म मेरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही है, ये उनके इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है। थैंक यू रीमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो मिस्टर दत्त का प्रपोजल था जो उन ऑस्ट्रेलियंस को इम्प्रेस कर गया। मैं बस इनकी अमानत को यहाँ तक लाई। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। सिट। थैंक्स। अगर ये तुम्हारी मम्मी है तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा अलग अलग रहते हैं? Are they separated? They're not yet married, उनकी शादी नहीं हुई। क्या? You know what? ये प्यार की ऐसी कहानी है जिसे मिसाल के तौर पर दी जा सकती है, खास करके आज के ज़माने में जहाँ प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दिखावा बहुत होता है, प्यार नहीं। प्यार का शोर जरूर होता है, प्यार नहीं। लेकिन दीपा के पास प्यार है। लोग कहते हैं ना, प्यार को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पूछते हैं प्यार क्या होता है, मैं कहती हूँ प्यार वो होता है। मुबारक हो आपको भी। तुम्हें भी। तो फिर सेलिब्रेशन होनी चाहिए। जरूर। Yes. Ladies first. One minute. Coming up. Cheers. Ready? Thank you. Hey, what about me? Glass for it. Yeah, okay. Govind साहब, आपने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया? हाँ, बुलाया तो था, आए नहीं। स्ट्रेंज, आपकी बहन की शादी है और वो आए नहीं। एनीवे, मेलबोर्न में जो आपके दोस्त हैं, उनके तो पते आप मुझे देंगे या वो भी नहीं देंगे? आपको पतों की क्या जरूरत है टप्पू साहब, आप तो खुद सब ढूंढ लिया करते हैं। हाँ, वो तो है। एनीवे, चीयर्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ, बाकी लोगों से भी तुम मिलो। ओके, जस्ट एक्सक्यूज अस। कम एंड मीट। गोविंद बेटे, जरा देख लेना खाना वगैरह सब ठीक है? आप बेफिक्र रहिए डैड, सब ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन, एवरीवनस हैविंग अ गुड टाइम। एंड इन दोनों की कल सुबह की ऑस्ट्रेलिया की बुकिंग हो गई? हाँ, वो एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ। इन डब्बू साहब को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भेज देना चाहिए। Attention please, everybody come here please. Everybody यहाँ आइए। काम।
सकती है। मुबारक हो रस्तोगी साहब, मुबारक हो भाई, आपकी तो लॉटरी निकल आई। अभी कहाँ राणा साहब, अभी तो टिकट खरीदा है। लॉटरी तो उस दिन निकलेगी जिस दिन मैं पार्टी दूंगा और राजकुमार अटेंड करने आएगा मेरे घर। लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं। Here. कैसा लग रहा है बेटा? भाई डैडी, ये तो बिल्कुल न्यूयॉर्क जैसा ही है, पर पहले बहुत मजा आया। ट्रेडिशनल क्लोथ्स, मेहंदी की सेरेमनी, मांग का सिंदूर, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। यू नो आई एम सो हैप्पी मैं यहाँ रह गई। Enjoy yourself. क्या बेटा? कम कम, let's फैमिली फोटोग्राफ, कम। रेडी? लता, मामा आओ ना, हाँ जस्ट डैडी चलिए। चलो, रेडी? कैमरा, one more. दूल्हा दुल्हन को जाने भी दोगे कि यही रोके रखोगे? अरे वैसे तो साली ले जाया करती है, लेकिन अब साली तो है नहीं। मैं हूँ ना, ऐसे कमरे में बंद करके ताला लगाऊंगी कि जिंदगी भर नहीं खुलेगा। चले? क्या? चलना है नहीं चलना? चलो। Come on, Come. All the best बेटा। all the best. चलो ना, क्या करते हो तुम लोग? चलो चलो। एक मिनट, अगर तुम दोनों को कोई बात समझ में ना आए तो मुझे नीचे फोन जरूर कर लेना। हाँ? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय। जाओ। अरे After such a long wait. Yes, Priya. And now nothing is gonna stop. क्या कर रही हो? लाइट तो उजाला करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा चांद जैसा चेहरा ही काफी है रोशनी के लिए।